क्लाइमेट अडॉप्शन समिट 2021। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया भर में जलवायु संकट और तेजी से उभरा। ऑस्ट्रेलिया, अमेजन एवं भारत के कई हिस्सों में जंगल में भीषण आगों ने विश्व बिरादरी को चौंका दिया। जलवायु परिवर्तन को लेकर ही जनवरी 2021 में नीदरलैंड की मेजबानी में वर्चुअल क्लाइमेट अडॉप्शन समिट 2021 संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन से संबंधित मुख्य बातें। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस सम्मेलन में भारत के द्वारा जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट अडॉप्शन के लिए प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा भारत में वर्ष 2021 के अंत में होने वाले आपदा रोधी संरचना पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नीदरलैंड द्वारा वर्चुअल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। गौरतलब है कि यह सम्मेलन वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन UNFCCC COP26 का आधार निर्मित करेगा। जलवायु अनुकूलन हेतु भारत की प्रतिबद्धताएं। उल्लेखनीय है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक नवीनीकृत ऊर्जा की क्षमता को 450 गीगावाट के स्तर तक ले जाना है। भारत LED बल्ब के इस्तेमाल द्वारा प्रतिवर्ष 3.2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को हरा भरा करेगा। इसके अतिरिक्त 80 मिलियन ग्रामीण परिवारों को जल आपूर्ति से जोड़ा जा रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तरीके से लड़ने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी निर्माण किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। रिपोर्ट के अनुसार आगामी 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि होगी और यह ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सा होगा तथा वर्ष 2030 यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2040 तक देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP $6 ट्रिलियन तक होने का अनुमान है। इस कारणवश भारत की ऊर्जा खपत लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार भारत की तेल मांग में वर्ष 2019 में 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन BPD से बढ़कर वर्ष 2040 में 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक वृद्धि होने की उम्मीद है तथा इसकी शोधन क्षमता वर्ष 2019 में 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2030 तक 6.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तथा वर्ष 2040 तक 7.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध तेल आयातक देश भारत वर्तमान में अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 76% आयात करता है तथा इसकी विदेशी तेल पर निर्भरता वर्ष 2030 तक 90% और वर्ष 2040 तक 92% होने की उम्मीद है। बढ़ती तेल मांग के कारण भारत की तेल आयात लागत वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2030 तक दोगुनी होकर लगभग $181 बिलियन तथा वर्ष 2040 तक $255 बिलियन हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जो अपने 30 सदस्य देशों, 8 सहयोगी देशों और अन्य दूसरों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना 1974 में 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। IEA के मुख्य क्षेत्र
ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता, दुनिया भर से इंगेजमेंट। भारत के बारे में बात करें तो भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना।